हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ कमेंट भी कर दें। तो जी व्लॉग का आगाज जो है वो हमारा हो चुका हुआ है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत एक नई सुबह के साथ और साथ साथ रमज़ान के पहले रोज़े के साथ। तो है से जी आज का व्लॉग जो है वो सहरी से अफ्तारी, यानी कि हम प्रॉपर जिस तरह से गांव में सहरी अफ्तारी करते हैं वैसे मैं पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। बहरहाल यहाँ पे सहरी को प्रॉपर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था सुबह के टाइम। तो दूसरा सबको खुद से ही बना के नाश्ता करवाना, तो ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि सहरी मैं यहाँ पे कैप्चर कर पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ी नहीं कर पाई। तो है यहाँ पर जी सहरी वगैरह करवाने के बाद, रोज़ा रखने के बाद बच्चों को संडे था, छुट्टी थी, तो इसलिए जी है मैंने सबसे पहले सो के उठने के बाद यहाँ पर जी कपड़े थे धोए हुए हमारे, उनको तारों पे डाल दिया ताकि अच्छे से सूख जाए। खैर पहला रोज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गया है। मेरी यही दुआएं हैं कि आप सबके भी रोज़े जो हैं वो अच्छे से गुजरें और रहमतों वाले बरकतों वाले, जो कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजते रहें। तो खैर यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह जो थे वो धूप में डाल दिए और साथ साथ जी आजकल आ रही हैं गर्मियाँ, तो जितनी भी हमारे घर में चेयर्स आम रूटीन में यूज़ होती है ना, उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनको उठा उठा के छाँव में रखना पड़ता है ताकि जी ये धूप में जो है खराब ना हो जाए। तो है चेयर्स को भी मैंने अंदर कर दिया छाँव में, और छाँव में करने के बाद जी आज था संडे, लाइबा ने नहीं आना था। कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने, एक हमारी जो टर्न थी वो सूख गई, यानी कि हमारे घर के सूख गए। ये जी कपड़े हमारे हमसायों के थे जो कि उन्होंने डाले थे सूखने के लिए, तो उनके सूख रहे हैं। और साथ साथ जी यहाँ पर मैं बर्तन धो बैठी थी, सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, क्योंकि संडे वाले दिन जी हमारी जो काम वाली होती है उसको छुट्टी होती है, और यहाँ पर लाइबा भी आज नहीं आने वाली, तो इसीलिए काम वगैरह ख़त्म करने के बाद नींद तो आने वाली है नहीं, यानी कि मुझे तो सुबह भी नहीं आई और ना ही दोपहर में आती है। तो है इसीलिए फिर सारा दिन छोटे मोटे काम, जो कपड़े सूख गए उनको तय लगा के उनकी जगह पर रखा, और साथ साथ यहाँ पर मैंने आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए थे, जो कि आज हम बनाएंगे समोसे। खैर कल वाले व्लॉग में जो था वो मैंने जितने भी समोसियाँ रोल वगैरह वो हमने फिल कर लिए हुए थे, और आज जो था वो मैं आलू के समोसे बना रही थी। तो यहाँ पर जी मैंने आटे डो भी गूंद ली मैदे की, और गूंदने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से जिस तरह अपने टेक्सचर में होती है उस फॉर्म में आ जाए। और जी इसको थोड़ा रेस्ट देंगे, रेस्ट देने के बाद आलू वगैरह जितने भी थे उनको निकालेंगे, निकालने के बाद उनका अच्छे से प्रॉपर पेस्ट बनाएंगे। और इसी के दौरान जो है साथ साथ अपने ज़ुबान पे दुरूद शरीफ और पहले अशरे की दुआ साथ साथ चलती रहती है। और ये महीना एक ऐसा होता है ना, जैसे ही बंदा जाहिर है एक रोज़े की हालत में होता है, और उस हालत में जो है 24 घंटे, तकरीबन 24 घंटे तो नहीं है, जितना बंदा जाग रहा होता है ना उतनी देर बंदे के माइंड में चल रहा होता है कि हमारा रोज़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ ज़ुबान पे पढ़ने के लिए बंदे का होता है। तो मेरा भी वही हिसाब था, साथ साथ रूह चल रहा था, साथ साथ काम चल रहे थे, और काम वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ना लेते और ना ही लेंगे। तो खैर जी इसीलिए मैंने यहाँ पर आटा गूंदने के बाद ये साथ साथ छोटे मोटे काम जो है ना मैं साथ साथ निपटा रही थी ताकि मेरे लिए ज़्यादा हेडिक ना बन जाए। मैं यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बर्तन थे थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, वो साथ साथ मैं वॉश करके रखती जा रही थी, और एकदम जब प्रेशर पड़ता है आपके काम पे तो फिर वो काम खराब हो जाता है। और तकरीबन ये वाला व्लॉग जो कि मैं कैप्चर कर रही हूँ ये मैंने कल किया था, तो इसीलिए मेरे लिए काफ़ी इजी रह गया, क्योंकि सारा दिन ही तकरीबन नींद तो आ नहीं थी रही, ना कुछ सोने को था, नमाज पढ़ी, इस तरह से अपनी रूटीन में थी। और यहाँ पर जी साथ साथ मैंने तकरीबन सारा दिन ही मैं काम लगी रही, छोटे मोटे काम मेरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं थे, कभी कपड़े तय लगा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ, तो इसीलिए टाइम से पहले पहले काम ख़त्म हो जाए तो वो बेहतर होता है। और यहाँ पर जी मैंने कपड़े जो थे वो रखे हुए थे धूप में ताकि थोड़े गर्म हो जाएं, और फ़ौरन से जी इनको चेंज करेंगे, क्योंकि पहले वाले जो कपड़े थे वो मैंने हंडिया उठाई, और आगे से कमीज़ जो थी वो मेरी ब्लैक हो चुकी थी, यानी कि पिंडा खास तौर पर इंज होंदा है, यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਾ ਫਲੇਂਬੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ।
तो है यहाँ पर इसीलिए मैंने फ़ौरन से कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करने के बाद जी अब हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज। और नमाज के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम चल रहे हैं। एक साइड पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है और दूसरी साइड पे जी फजर जो थी वो तंग करने को आई। बच्चों ने देखे साइकिलें दरवाज़ों के पास ही छोड़ी हुई हैं, और फजर जी यहाँ पर तंग करते हुए इसको डांट लगा के तो अंदर भेजा। तो खैर फ़ौरन से नमाज़ पढ़ी। नमाज जी पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी थी फिर अपनी रूटीन पे, और फ़ौरन से जितने भी आलू थे वो मेरे बॉयल हो चुके थे। और ये जो इस तरह के काम होते हैं ना, चने आलू, ख़ास तौर पे गांव में हमारे घर तो बहुत जल्दी ही आग जला के तो उनको मैंने ऊपर चढ़ा दिया, और चढ़ा भी देते हैं। पहले भी इस तरह होता है ना, पहले ही चढ़ा दिए जाते हैं ताकि आराम आराम से ये गलते नहीं। ज़रूर हर चीज़ को प्रेशर नहीं भी लगाया जाता। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने भी प्रेशर नहीं लगाया था, फ़ौरन से हंडिया के अंदर पानी भर के तो आलू रख दिए थे। और आलू निकालने के बाद जी आज हमने बनाने थे मसर का सालन। तो इसीलिए मैंने जो था इसके बाद फ़ौरन से जी ऊपर मसर चढ़ा देने, ताकि टाइम से पहले आराम आराम से हंडिया जो था अच्छे से पक जाए, और मेरा भी हाथों हाथ कोई काम का जो बोझ है वो कम होता जाए। तो है फ़ौरन से यहाँ पर मैंने अंदर से लाया जी मसर, और अच्छे से हंडिया को एक दफ़ा वॉश करने के बाद मसर के अंदर सारी चीज़ें जितने भी मसाला जात आप डालते हैं वो डाले। और यहाँ पर बैठ के मैंने जी लहसुन छीला, यानी कि अंदर से तो है नहीं छीला था, पास ला के बैठ के छील के तो इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ साथ आप बच्चों के तो है रौनके देख ही सकते हैं। यहाँ पर जी मोहम्मद को मिले थे पैसे, है मिले तो सबको थे। मोहम्मद का जी रोज़ा था, और मोहम्मद ने जी सारे पैसों के ला के गुब्बारे तो इस तरह से एक प्रॉपर उसने बाउल, यानी कि पंजाबी सीधी तरह कहनी है दाबड़ा भर लिया से उन्हें गुब्बारियां दा, ਜਿਹੜੇ कि ਹੁਣ असां फौरन ਨਾਲ फाड़ने सन। तो फजर के है तमाशे तो आप देख ही रहे होंगे। तो इसीलिए बच्चे जी साथ साथ अपनी ही मौज मस्ती में थी। हाय हाय एक तो मक्खियां नहीं सा लेंदियां, यकीन करो जिन्ना भी चीज़ समेटो ना उन्नी ही होंदियां। तो मैं इतने आलू कट के रखे सन जरा ठंडे हो लैन। तो है साथ साथ मैं प्याज काट रही हूँ अपने समोसों की फीलिंग के लिए। और यहाँ पर मैं जी आज फाइनली अपनी इस छोटी सी क्यारी के अंदर से अपना धनिया निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लान कर रही हूँ कि अब धनिया तो है नहीं लगाना यहाँ पे। अब जो है प्रॉपर पुदीने से ही इसको मैं सारा फिल करूँगी, क्योंकि धनिया आगे गर्मी आ रही है तो धनिया यहाँ पर उगना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आगे मच्छर का भी मौसम है, मच्छर फिर इस तरह खा जाता है धनिए को। तो इसीलिए मैंने यहाँ से सारा जो धनिया था वो निकाला है। सारा तो नहीं, थोड़ा सा मैंने रख दिया, फिर भी किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो घर की और ताज़ा धनिया आप उतार के अपनी हंडिया में डालते हैं या किसी भी चीज़ में डालते हैं ना, उसकी खुशबू ही काफ़ी मज़े की होती है, यानी कि बड़ी एक नेचुरल सी खुशबू और फीलिंग आ रही होती है आपको। तो यहाँ पर जी मैंने भी अपना क्यारी से धनिया निकाला, और ये मैं समोसों के लिए निकाल रही हूँ। समोसों की फीलिंग के अंदर मैं इसको डालूंगी। और यहाँ पर मेरी मोहम्मद जो था वो भी हेल्प कर रहा था, और यहाँ पर बार बार कह रहा था मामा दे मुझे, मैं इसकी गोडी कर दूँ। मैं कहा पुत्र तू उठ निकल निकल, मैं आप कर ला दी जिंदू मैंने करनी पई ना, मैं आप कर ला दी। तो खैर यहाँ पर जी मैं आ चुकी थी अंदर। और हमेशा जब भी मैं आलू, ख़ास तौर पे आलू वाले समोसे बनाती हूँ ना, मैं इन आलू को ज़्यादा बारीक नहीं करती। एक तो बिल्कुल ऐसे पेस्ट सा बना देते हैं कुछ लोग, मैं नहीं करती। मैं यहाँ पर जिस तरह मोटे मोटे काट के रखते हैं, मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पे जब भी मैं समोसा खाती हूँ मुझे बचपन याद आता है। हम जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी, मैट्रिक में थी मैं, तब हमें जी 5 रुपए का एक समोसा मिलता था, और उसमें मोटे मोटे आलू होते थे। और जहाँ पर वो आलू वाली बाइट होती थी ना, उसका मज़ा ही नेक्स्ट लेवल हो जाता था। तो मैं हमेशा से वही माइंड में रखते हुए मैं यहाँ पर आलू को काटती हूँ छुरी से प्रॉपर, इनको बिल्कुल भी बारीक नहीं करती। और इन आलूओं के अंदर जो था वो मैंने लीमू डाला था, खुश्क धनिया डाला था, ग्रीन वाला धनिया डाला था, प्याज डाला था, और सिंपल सा नमक और मिर्च। ये डालने के बाद जी यहाँ पर मैं समोसों की फीलिंग करते हुए, यानी कि जितने मुझसे भरेगे मैं भरे, साथ में मेरी हमसाई थी अलीशा, उसने मेरी हेल्प की, साथ में पुप्पो ने कुछ हेल्प की, हमने सबने मिलके तो यहाँ पर समोसों की फीलिंग कर ली। और यहाँ पर मैं अलीशा को बता रही थी कि इस तरह से तुमने समोसे की फीलिंग करनी है। फिर भी एंड ते ना बड़ियां शेपां निकलियां सन साडे समोसियां दियां, सानूं समझ नहीं सी आई केड़े केड़े एंगल दी निकल रही है।
तो है जब घर पे बनाते हैं समोसे की फीलिंग करते हैं तो इस तरह की आपकी भरपूर शेप्स निकलती हैं। पता नहीं वो केड़े केड़े मुल्क दी हुंदी है, पता नहीं केड़े केड़े नक्शे दी हुंदी है। बहरहाल यहाँ पर जी प्रॉपर यहाँ पर मैंने समोसों की 1 2 से 4 समोसे जो थे उनको फिल करने के बाद यहाँ पर अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। ये मेरे फिल किए हुए हैं और बाद में जितने भी दूसरे समोसे होंगे ना वो दूसरे हमारे घर वाले फिलिंग करेंगे। तो खैर यहाँ पर जी मैं अब प्रॉपर बनाते हुए और सारे समोसे हमारे बन चुके हुए थे। यहाँ पर मैं जी जो ख़ास तौर पे घर पे डो बना के तो समोसे सेव करने वाला प्रोसीजर होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है और मुझे खुद समझ नहीं था आ रहा है। ये तो अगर मैंने ऊपर नीचे रखे सारे इस तरह एक ट्रे में तो ये तो जम जाएंगे, यानी कि उतरने का नाम ही नहीं लेंगे एक दूसरे से। तो फ़ौरन से जी मेरे माइंड में आया ये वाली जो मुझे अब इसका नाम नहीं आता, सीधी जी गल है, पता नहीं ये शीट है या फॉइल भी नहीं मैं इसको कह सकती है, मुझे तो नाम नहीं आता। बहरहाल आप लोगों को ज़रूर आता होगा। इसके साथ जी मैंने तय दर तय इसको लगाया और लगाने के बाद ऊपर समोसे रखती गई और साथ ही मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया क्योंकि इजीली ये यहाँ से उतर जाएंगे इसके साथ से। तो खैर यहाँ पर जी ये वो समोसे अलहदा मैंने कर लिए जो कि आज शाम अफ्तारी के टाइम हम फ्राई करेंगे। तो खैर इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है छोटे मोटे कामों में जो कि हमें पता ही नहीं चलता है। ख़ास तौर पे रमज़ान में शुरू से बंदा कहते हैं ना वेले नाल टुर पवो तो वेले नाल लपड़ो दे, तो वो हिसाब था हमारा, असी भी वेले नाल टुर पे ऐसा। तो खैर यहाँ पर कुछ आलू बचे थे और कुछ पड़े हुए थे चने बॉयल किए हुए, वो मैंने अंदर डाल के तो थोड़ी सी चना चाट भी बना ली जिसमें नमक की अच्छी खासी कमी थी। तो खैर वो तो हिसाब से फिर बंदे का रोज़ा होता है ना, तो वो चखने वाला और ना कुछ, तो खैर वो बाद में हमने डाल लिया। यहाँ पर मैं समोसे जो थे वो फ्राई करते हुए साथ साथ और अलीशा यहाँ पर जी मुझे धनिया काट के देते हुए, क्योंकि काफ़ी हमारे घर में तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन इसका हमारे घर में गुजरता है और आधे से ज़्यादा दिन इसको मेरे से चीज़ें सीखते हुए गुजरता है। यानी कि काफ़ी कहती है बाजी मैं तो आपको देखती रहती हूँ आप क्या क्या बनाती रहती, जब भी मैं आती हूँ आप किचन में कोई ना कोई काम कर रही होती है। मैं क्या तेरे लिए बस कर रही हूँ नहीं कि तू आवे तो मेरे को सीखें। तो है जी इसी के साथ साथ उसका भी फायदा हो जाता है और मेरा तो फिर डबल होता ही होता है। मैं तो किसी बंदे छड़ना होंदा नहीं, जेड़ा भी होंदा है बेचारा मेरे हथे चढ़ जाता है। तो खैर अभी जी ये खैर पढ़ती है मेरे हाल में, ये 9th में है या 8 में है। तो खैर पढ़ती है तो इस तरह के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं खासतौर पे इसका यही दिल कर रहा होता है कि मैं करूं। तो खैर मैं भी फिर मना नहीं करती। एक तो सीधी जी गल है मेरी हेल्प भी हो जाती है, तो दूसरा उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस करने लग जाता है क्योंकि उनके घर में इस तरह की मशीनरी वगैरह नहीं है जिसके साथ वो चीज़ें बना ले। तो खैर साथ साथ मैं बताती रहती हूँ जहाँ से काम गलत कर मैं ना आती है इंज नहीं करीदा इथों, इंज नहीं इंज करीदा इथों, इंज नहीं इंज करीदा। तो खैर सारी चीज़ें सीखती रहती है और घर में जी फिर ये भी साथ साथ कहती बा जी मेरी भैन नहीं आती बनाती, मैं क्या कोई गल नहीं तू साढ़े घर उसे जाता तू फिर बनाई करी। तो खैर ये जी साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। ये उम्र के साथ साथ जितना भी इंसान सीख सकता है ना वो कम होता है, यानी कि ये एज के हिसाब से होता है, बंदा सीखता रहता है और सीखने की मैं कहती हूँ कोई लेवल ही नहीं है, यानी कि ये किसी हद तक जाके ख़त्म नहीं होता। ये जब तक बंदा बूढ़ा ना हो जाए उससे पहले जितना भी है चाहे वो तजर्बे के तौर पे एक चीज़ को सीखे चाहे वो वैसे ही सीखे, सीखना चाहिए हर चीज़ को। तो खैर यहाँ पर मैंने जी एक अलहदा से प्लेट बनाई जो कि हमारी अलीशा के साथ जाएगी क्योंकि सारा दिन मेरी हेल्प भी करवाती है और वैसे भी उसका भी रोज़ा था तो फिर इस तरह तो ज़्यादती होती है। तो मैंने तो उसको बोला था हमारे साथ ही अफ्तार कर लो, बहरहाल नहीं जी, नो कंप्रोमाइज़ विद फैमिली। वही कुड़ी नहीं कंप्रोमाइज़ कर दी कि मैं अपनी फैमिली तो बगैर रोज़ा खोला। तो खैर इसीलिए मैंने जी सारी चीज़ें जो थी रोल वगैरह हमने खुद घर में तो नहीं फ्राई किए, मैंने उसके लिए कर दिए थे ताकि कल वो मेरे साथ हेल्प करवाती रही है ना, तो मैंने इसीलिए जी उसको फ्राई करके दिए ताकि वो अच्छे से इंजॉय कर सके। तो जी यहाँ पर प्रॉपर हमने चीज़ें जो थी वो अफ्तारी के लिए रखती गई, शकीला भी देती गई, अलीशा भी रखती गई, यानी कि मैं सिर्फ देन दुआनते सा मैं कोई अंदर ले एक चीज़ नहीं रखी, यही दोनों कर रही थी। और यहाँ पर जी फ्रूट आया था क्योंकि अब्दुल्ला कह रहा था मीठे में कुछ हो जाए, तो जी मैं कहा जो ले आओगे बन जाएगा। तो है इसीलिए जी फ्रूट लेकर आया था और फ्रूट का भी जी हमारा कोई प्लान नहीं बना था, यानी कि आज के लिए स्किप। और इसीलिए ये फ्रूट को मैं रख दूंगी फ्रिज के ऊपर और सुबह इंशाल्लाह फ्रूट चाट बनेगी रोज़े के साथ। और यहाँ पर जी रोज़ा हो टैंग ना हो, मैं कहनी आसा तो बात छेती कर ली
असा जोड़ा ही चबा लेना। ये फिर साढ़े को टुरया भी नहीं जाना। तो खैर अब्दुल्ला जो था वो लेकर आया था टैंक, और वो कह रहा था नहीं बाजी आप बना दे हमें। तो मैंने जी फ़ौरन से यहाँ पर बनाया, और बनाने के बाद ये सारी चीज़ें जी हमने रेडी कर ली। हमारे मसर रेडी थे। रोज़ा अफ्तार करने के बाद किचन हमारा फुल क्लीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब नई सुबह सहरी के साथ उठेंगे। तो खैर किचन वगैरह जी समेटने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, यहाँ पर फातिमा आई थी, मामा पानी दे दे, मामा पानी दे दे। मैं कहती है पानी तो बंदा आप लैके पी सकता है ना, कि वो भी माँ ही देते। नहीं नहीं मामा मेरे हाथ सूखे हैं, गीले हो जाएंगे। चलो जी तीनों पानी शानी देने हैं, तो सुनने हैं नमाज शमाज पढ़ के। बहरहाल जी अगर आपको हमारे भी लोग अच्छे लगते हैं, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।